Hello my dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहाँ मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक। हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज अवेलेबल है फॉर क्लास 6 to class 12. We provide courses for both CBSE and other state board also like Bihar, Rajasthan, UP, MP, Delhi. We provide complete organized course plus practice question. ई बुक या ई लिंक का बेनिफिट चाहिए, ई बुक या ई नोट्स का बेनिफिट चाहिए है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जाके उसको जरूर चेक करिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था? चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था। सारे टॉपिक्स कवर हो चुके थे, सारे कॉन्सेप्ट हमने देख लिए थे जो भी हमारे चैप्टर नंबर 1 में थे, जिसका नाम है क्या? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सारे कॉन्सेप्ट देख लिए। आई होप आप लोगों ने वो क्लासेस जरूर अटेंड की होंगी, यदि नहीं किए तो एक बार अटेंड कर लो सो दैट की क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि अब इस क्लास में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व जब भी कर पाओगे जब चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। चैप्टर 1 पूरा अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसको जाके एक बार चेक कर लेना। चलो तो आज हम क्वेश्चन करेंगे हायर ऑर्डर वाले। इसमें समझ में आ जाएगा कि आपको कितने अच्छे से चैप्टर समझ में आया है, आप कितने अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखने से पहले एक बार पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस करना। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, वो क्या कहता है? वो कहता है कि रेजिग्नेशन बाय अ मार्केटिंग मैनेजर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाई? देखो, हम लोगों ने चैप्टर पढ़े हैं, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, ठीक है। उन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है, देखना है और फिर अपनी बुद्धि लगानी है और अपनी बुद्धि से इनके क्या देने हैं? आंसर्स देना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपकी कंपनी में कोई मार्केटिंग मैनेजर था, ठीक है। उसने क्या कर दिया भाई? रिजाइन कर दिया, उसने उस जॉब को छोड़ दिया, ठीक है। उसने अपनी पोजीशन से क्या कर दिया? रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये जो है आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करोगे? आप बताओ मुझे, क्या लगता है आपको कि यदि आपकी कंपनी में कोई मार्केटिंग मैनेजर है, वो छोड़ के जा रहा है अपनी जॉब को, तो क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते हैं। आपको बहुत अच्छे से सिखाया है मैंने 2 ट्रांजैक्शन। कौन से? सबसे पहले कि वो होने चाहिए क्या? बिजनेस नेचर के, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, किसी दूसरी चीज से रिलेटेड नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मुझे बताओ, ये आपको बिजनेस से रिलेटेड लग रहा है? हाँ, लग तो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई बिजनेस में ही तो है मार्केटिंग मैनेजर, राइट? कंपनी में ही है हमारी, तो बिजनेस से रिलेटेड तो है। फिर दूसरी चीज मैंने क्या बताई थी कि ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होना चाहिए। याद आ गई दूसरी चीज? हाँ मैम, बिल्कुल। पहले क्या पढ़ी थी कि बिजनेस से रिलेटेड, दूसरा कि वो मनी के टर्म्स में मेजर होना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस चीज को आप मनी के टर्म में मेजर कर पाओगे? क्या आप बता पाओगे कि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो जा रहा है तो वो कितनी मनी टर्म्स में? ये कुछ मेल जमेगा नहीं, क्योंकि हम इस चीज को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बता सकते, राइट? तो अब इसका आंसर हम देखते हैं। इट इज नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वही बात कही गई है कि हम इसको मनी के टर्म्स में नहीं बता सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है, ठीक है, ओके, लेकिन ये मनी के टर्म में नहीं हो, आप मेजर कर सकते हो। इसलिए आप क्या करोगे? इसको बुक्स ऑफ, अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें रिकॉर्ड नहीं करोगे। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे आपको और चेंज करके भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान रखना कि 2 टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके अलावा किसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। समझ आया फर्स्ट वाला क्वेश्चन? चलो लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या ऐसा कुछ पढ़ा है हमने कि बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग? ठीक है, फिर आगे कह रहा है इज द स्टेटमेंट करेक्ट? क्या स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है? क्या मैंने आपको ये पढ़ाया है कि बुक कीपिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग? बताओ जल्दी, सोचो। क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है? नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हमारी बुक कीपिंग होती है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट होती है। नो, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत लिखा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है।
टू प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग दैट इज कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, तो बुक कीपिंग में ही हम क्या करते हैं, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, ये सारी चीजें करते हैं, राइट। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट था ये गलत था, क्यों? क्योंकि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है। ये हमने बहुत अच्छे से समझा था, मैंने कहा भी था कि ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। समझ आया, क्लियर हो गया? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। Is the basic objective of bookkeeping to maintain systematic record or to ascertain net result of operation of financial transaction? बताओ अब इसका आंसर कि जो बुक कीपिंग है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को क्या करना, अकाउंट्स में लिखना, उसके बाद असरटेन करना जो भी नेट रिजल्ट है और जो भी हमारे ऑपरेशंस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको देखना। बताइए इसका आंसर। चलो इसका आंसर हम देखते हैं। यस, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जी बिल्कुल, हमने यही तो पढ़ा था कि बुक कीपिंग में हम क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे ट्रांजैक्शन की, उनको क्लासीफाई कर रहे थे, उनको समराइज कर रहे थे, यही चीज कर रहे थे और यही हमको क्या दिया, क्वेश्चन में भी दी है कि बुक कीपिंग का यही ऑब्जेक्टिव है। तो ये जो स्टेटमेंट है क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Recording the transaction and events correctly and preparing financial statement are the only objective of accounting. Is it correct? क्या लगता है आपको ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो भी हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की, इवेंट को हम जो भी बिजनेस के इवेंट्स हैं उनको हम करेक्टली क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? क्या सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का? क्या आपने सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव पढ़ा है? बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत? नहीं, दिस इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव। देखो अकाउंटिंग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, सिर्फ एक यही नहीं होता। इसमें जो ओनली वर्ड लिखा था ना, इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव हो ऐसा नहीं है, अकाउंटिंग के और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। तो आंसर क्या कह रहा है, नो, बिसाइड रिकॉर्डिंग दैम करेक्टली एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है कि जो हमारी अकाउंटिंग है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग करना ही नहीं है, हालांकि ये भी है कि हमको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, करेक्टली एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके साथ साथ क्या है कि हमको मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना है, चीज़ों को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, सो दैट क्या हो, डिसीजन ले सके अपना हमारा मैनेजमेंट। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। Messrs. Shiva Brothers has disclosed interest rate on different borrowings। देखो इस क्वेश्चन को समझना, क्या बोल रहा है कि मैसर्स शिवा ब्रदर्स, ठीक है, कोई एक कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, डिस्क्लोज किया है अपने इंटरेस्ट रेट को। जितनी भी वो क्या लेंगे, बोरोइंग्स लेंगे, मतलब जितना भी पैसा वो उधार पे ले रहे हैं, बोरोइंग्स ले रहे हैं, उस पर वो कितने % पे इंटरेस्ट देंगे ये उन्होंने बता के रखा है ना। जितना भी वो इंटरेस्ट देंगे वो उन्होंने क्या करके रखा है, बता के रखा है। सपोज मान लो फॉर एग्जांपल, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, पर मान लो कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंटरेस्ट कितना देंगे, 10% का देंगे। ठीक है, जितनी भी बोरोइंग करेंगे, जितना भी उधार लेंगे, उस पर 10% इंटरेस्ट देंगे, ये उन्होंने बता के रखा है, डिस्क्लोज किया है। आगे क्या कह रहा है, डज दिस इंफॉर्मेशन क्वालिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेवेंस। क्या ये जो उन्होंने चीज़ की, इससे आपको लग रहा है कि ये क्या रिलेवेंस है, इसमें रिलेवेंस की क्वालिटी आपको दिख रही है? ठीक है, ये बताना है। व्हाट इज योर ओपिनियन, आपको इस पे अपना ओपिनियन बताना है। तो देखो, यदि आप किसी कंपनी में अपना पैसा लगाएंगे, उनको क्या देंगे, यदि उधार पे देंगे, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं, ठीक है, लोग मतलब पर्सन से क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं या फिर कुछ भी किसी भी तरीके से बोरोइंग कर रहे हैं, राइट। तो इस पे कितना इंटरेस्ट वो लोग दे रहे हैं, 10% सपोज, ठीक है, हमने सपोज किया कि 10% दे रहे हैं, है ना। अब मान लीजिए आप हैं जो इस कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, राइट, जो इनको पैसा देना चाहते हैं, तो आप, यदि आपको पता होगा कि इंटरेस्ट 10% है ना, आपको पता है कि इंटरेस्ट 10% है, तो आप क्या करोगे, डिसीजन लेने में आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पता लगेगा कि हाँ यार यहाँ पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये जो है 10% का रेट ये सही है या गलत है। तो डिसीजन लेने में आपको हेल्पफुल हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है। हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन की जो क्वालिटीज़ थी, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो क्वालिटीज़ थी, उसमें हमने एक क्वालिटी ये भी पढ़ी थी कि हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो रिलेवेंस टर्म दिया है ये बिल्कुल सही है,
क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें इस कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। हम इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। The information qualifies the characteristics of relevance as the user in a position to determine whether the cost of fund is economical or it need to be improved। वही चीज कह रहा है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल रिलेवेंस है, ठीक है, रिलेवेंट है। ये इंफॉर्मेशन यदि नहीं होगी तो डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होगी कि भाई ये डिसीजन हमारा इकोनॉमिकल है, मतलब ये डिसीजन सही है या गलत है। ठीक है, तो यदि प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है तो डिसीजन लेने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, समझ में आने वाला क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शोज प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको बताती है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बताओ जल्दी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है ना, कौन कौन सी होती है हमने देखी है। तो किस इंफॉर्मेशन से आपको पता चलता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मैंने बताया आपको। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। किसके केस में? यदि आपकी फर्म है, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो यदि आपकी क्या है, फर्म है, तो उसमें हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी आपने सीखा नहीं होगा, नहीं आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। राइट, वहाँ पहले मैंने आपको ये बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जो हमें क्या बताता है, हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। राइट, ये आप आगे के चैप्टर में सीखोगे। ओके, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो आप किसके केस में, कंपनीज के केस में। यदि आपकी कोई कंपनी है तो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, जिससे आपको क्या पता चलेगा, वेदर यू हैव अर्न प्रॉफिट और सफर्ड लॉस। ठीक है, सो शो प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो इसका समझ में आया कि हमें यदि प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो देखना है तो किस अकाउंट से देखेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखेंगे फर्म के केस में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से देखेंगे किसके केस में, कंपनीज के केस में। क्लियर हुआ? सारे आंसर समझ में आए? ठीक है, तो आज हमने बेसिकली कुछ हायर ऑर्डर वाले क्वेश्चन किए थे। इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं, मतलब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्दर क्लासेस में और क्वेश्चंस देखेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे, तो क्लासेस में ज़रूर जुड़िएगा आप यही मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। वी प्रोवाइड इंग्लिश मीडियम कोर्स फॉर KG to class 12. We provide Hindi medium courses also for class 6 to class 12. We provide courses for both CBSE board and other state board also like Delhi, Bihar, UP, MP, राजस्थान। वैदिक मैथ या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। एग्जाम टाइम में आपको क्रैश कोर्स भी देखने को मिल सकता है। ई नोट्स या फिर ई बुक्स की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप ज़रूर चेक करें। हमारे कोर्सेज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप देख सकते हैं, इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट को भी एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कीजिए। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।